मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। वह कुंडली चाहे कैसे भी हो, आपकी है, या मैंने देखी हो, या पत्रिका बनाई हो, या आपने कमेंट्स बॉक्स में लिखा हो, मैं हर आदमी का नंबर लगा देता हूं। आपको भी कुछ अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है एक प्रॉब्लम के लिए, तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी जन्म की डिटेल, और जो आपको परेशानी आ रही है, आपका जब टर्न आएगा वीडियो अवश्य बनाऊंगा। दर्शकों, मेरा चैनल नया है। मेरा हमेशा आपसे आग्रह यह रहता है कि मैं इतनी मेहनत से वास्तविकता आपके सामने निकाल कर रखता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, विनती रहेगी, भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आपकी कुंडली का विश्लेषण बनने के बाद बने रहे वीडियो पर। आपकी अवश्य ज्ञान वृद्धि होगी। अगर आप में थोड़ी सी भी है, आप दूसरे को भी बता सकते हैं। और ज्योतिष विद्या का ज्ञान एक अद्भुत ज्ञान है, एक समुद्र है। ज्ञानी कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। ऋषि ज्योति यहाँ पर नर्मदा जी के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्प की पूजा की जाती है, जो इच्छुक संपर्क रखता है। मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूं, निचोड़ देता हूं। आज के जमाने में हाथ से लिखने पत्रिका वाला कोई नहीं है। मैं ही हूं जो संपूर्ण पत्रिका हाथ से लिखता है। नहीं है तो कोई भी है पंडित जी, बस कंप्यूटर वाली पकड़ा देते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। सिर्फ ग्रहों की गणना उसमें ठीक होती है, प्रोडक्शन उसमें नहीं होते। आप एक बार लिखा के देखिए, आपको मजा आ जाएगा। पूरे जीवन का सार हो जाता है। आपने क्या करना क्या नहीं करना सब उसमें आ जाएगा। ऋषि ज्योतिष किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि के लिए सब काम करता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहे हैं। और उसकी मैंने कुंडली भी बनाई है, इसलिए थोड़ा सा उसका अध्ययन है। और आपको लगन कुंडली से थोड़ा सा परे हट करके भी लेकर के जाके आपका मार्गदर्शन करूंगा। उसका प्रश्न था, क्या गुरुजी मेरी संतान कैसी होगी? क्या मुझे मेरी संतान सुख देगी या किस प्रकार की होगी? दर्शकों, संतान के लिए पंचम भाव देखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लगन कुंडली के साथ साथ, जैसे मैं हमेशा बताता हूं, वर्ग कुंडली देखना भी आवश्यक है। और वह है सप्तमास D7, वो संतान के लिए वर्ग कुंडली बनती है, उसका भी देखना आवश्यक है। पहले मैं आपको लगन कुंडली में बताऊंगा, फिर आज मैंने उसी की सप्तमास D7 कुंडली बताई है, उसकी पूर्ति में उसको बता करके आपके कन्विंस कराऊंगा कि योग संतान किस तरह से होती है, कैसे वैसे तो कर्म का फल है। आप हर आदमी की इच्छा होती है कि शादी करने के बाद मुझे योग संतान मिले, लेकिन जैसे कर्म करके आया वैसे संतान मिलेगी। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है, उसको कर्ज वसूल करने के लिए भी संतान आती है। अगर आपने किसी की सेवा की है, तो आपकी सेवा करने के लिए भी संतान आती है। तो उसी संभव विचार करते हैं क्या है, क्या कहती है उस जातक की कुंडली, थोड़ा आपका मार्गदर्शन हो। दर्शकों, ये कुंडली है, पंचम भाव संतान का भाव है, ये लग्नेश का भाव बात है। आपका पंचम भाव का स्वामी, आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की हो, किसी भी लगन की लगन कुंडली हो, यहां पर कोई भी राशि लिखी हो, वह आपका लगन है। उस लगन का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, इनकी दोनों की स्थितियों पर विचार करना है। अगर पंचम भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है और बलवान लग्नेश उसको देख रहा है या उसके साथ युति कर रहा है, यानी लग्नेश और पंचम की युति, लग्नेश और पंचम की युति जो सही स्थान पर होगी, वह संतान आपको सुख देने वाली होगी। तो लग्नेश स्वयं आप हो और पंचम भाव आपकी संतान है। दूसरा, अगर उसके ऊपर आपके पंचमेश के ऊपर लग्नेश की, बलवान लग्नेश की भी दृष्टि भी होगी, तो भी आपको संतान सुख होगी, चाहे कहीं पर भी हो, लगन कोई भी हो। पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी के ऊपर लग्नेश की शुभ दृष्टि हो या दोनों की युति हो, तो वो सुख देने वाली होगी। अगर पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में हो, तो ऐसा बालक पिता की उन्नति को और बढ़ाता है। तो ये कई एक योग है, बहुत कुछ सारे योग है, लेकिन बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। और दर्शकों, उसके बाद हम विचार करेंगे, चंद्रमा से दशम सूर्य भी धनवान होता है। तो इस कुंडली में हम देखते हैं, अब इसकी संबंधित कुंडली में किस तरह से विचार करते हैं। आज का विचार है धनवान और कीर्तिवान। जातक स्वयं धनवान भी है, कीर्तिवान भी है, अच्छी संतान का योग है। क्या है ग्रह योग?
वो क्या ग्रह योग है जो वो धनवान भी है, कीर्तिवान भी है और उसको अच्छी संतान मिलने का योग है, वो क्या योग है? जातक का जन्म 26/6/1990 शुक्ल पक्ष उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र 3 शुक्रवार को हुआ। आज मैंने उसका समय भी दिया है 10:08 पर प्रातः को हुआ। तो जब तक टाइम सही नहीं होगा तो D7 सप्तमास कुंडली नहीं बनाई जा सकती। जन्म के समय पर सिंह लगन उद्भव, सिंह लगन के 13 डिग्री कुछ है, मैंने बाकी छोड़ दिए, 13 डिग्री समथिंग है। द्वितीय भाव में चंद्रमा 5 डिग्री लेकर विराजमान है और पंचम भाव में शनि मृत अवस्था में 29 डिग्री, छठे भाव में राहु 15 डिग्री और मंगल अष्टम भाव में मीन राशि में 27 डिग्री और दसम भाव में शुक्र अपनी राशि में है। यहां पर भी शुक्र मालव योग बन रहा है। एकादश भाव में लग्नेश गुरु 13 डिग्री लेकर के है, पंचम भाव का स्वामी 25 डिग्री लेकर के हुआ है और बुध भी वही है। बुध द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी वही है। माना कि बुध थोड़े से अस्त के प्रभाव में है, लेकिन बुध तो साधारण तौर पर अस्त ही रहता है, उसका अस्तित्व जरूर रहता है बुध का, तो उसको आदत हुई है हमेशा से। बाकी ग्रह का अस्तित्व थोड़ा सा कमजोर होता है, बुध माना कि अस्त है लेकिन वो अस्तित्व उसका रहेगा। अभी दर्शकों यहां पर देखिए, मैं यहीं पर बता देता हूं, लग्नेश सूर्य एकादश भाव में है। जब लग्नेश किसी भी राशि का आपका लग्नेश एकादश भाव में होता है, उसको सभी प्रकार के सुख मिल जाते हैं, धन की कोई कमी नहीं, सब कुछ होता है, अच्छी संतान मिलती है और अच्छा शिक्षा भी मिलती है। ये हर एक लग्नेश जब एकादश भाव में हो और पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में हो और पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, तो वो भी अच्छा होता है, अच्छी संतान होती है, आमदनी होती है, सब कुछ होता है। अच्छा एक राजयोग कारक बात में हो, यानी लग्नेश और पंचमेश की युति बुद्धिमता को दर्शाती है। क्यों? पंचम भाव क्या है? बुद्धि है, उसकी संतान है और लग्नेश स्वयं है, तो लग्नेश और पंचमेश की युति बुद्धिमता को दर्शाती है। और अगर शुभ स्थान पर हो तो वारे के नारे करती है, एकादश भाव में है, शुभ स्थान पर है और ऊपर से द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी बुध भी यहां मिल गया, तो धनवान, धन की कोई कमी नहीं। तो दोनों भाव धन के हैं, द्वितीय भाव भी एकादश भाव का भी धन का है, लग्नेश के साथ में धनवान भी होगा, कीर्ति भी अच्छी होगी, कीर्ति भी अच्छी होगी। तो लग्नेश एकादश भाव में है और पंचमेश का उसका साथ है, तो यहां पर लग्नेश और पंचमेश की युति आ गई। आपकी किसी भी लगन की कुंडली होने दो, लग्नेश और पंचमेश की युति शुभ स्थान पर होगी तो उसकी संतान अच्छी होगी और उसमें द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का भी स्वामी मिल जाएगा, तो धन की तो कोई कमी नहीं, कीर्तिवान का योग बन जाएगा। आपकी कुंडली से किसी भी लगन की हो तो इस कुंडली में उसने पूछा, हमने लिख के दिया तो हमने उसको प्रूफ करके दिया, आगे प्रूफ करेंगे। लग्नेश पंचम भाव की युति है, एकादश भाव में युति है और साथ में द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का भी बुध भी आ गया, तो धन और वारे के नारे हो गए, शिक्षा अच्छी हो गई और सम्मान की कोई कमी नहीं, कीर्ति की कोई कमी नहीं। जब लग्नेश सूर्य और गुरु पंचमेश और बुध मिल जाते हैं और ये स्थिति है, किसी भी हो, सिंह लगन में कहीं पर भी यह स्थिति बने, सूर्य की, गुरु की, बुध की, सिंह लगन में कहीं पर भी स्थिति बने, तो इसमें कीर्तिवान हो जाता है, सम्मान हो जाता है, अच्छी संतान मिलती है, संतान सुख देने वाली मिलती है। तो ये हमने लगन को देख लिया। लग्नेश एकादश भाव में से चंद्रमा से दसम सूर्य, चंद्रमा से दसम सूर्य है, धनवान बनाता है। चंद्रमा से दसम सूर्य वैसे भी बलवान बनाता है, चंद्रमा ने भी मदद कर दी और चंद्रमा से दसम सूर्य चला गया, धनवान और प्रतिष्ठावान बन गया और इसका अच्छा व्यवसाय वाली बात आ गई। ये दोनों योग मैंने आपको बता दिया। अब दर्शकों बात देखते हैं, मैंने बताया था संतान, संतान की पुष्टि वर्ग कुंडली से घूमती है। जब ये मैंने आज इसलिए टाइम लिखा है, इसकी D7 सप्तमास, सप्तमास सिर्फ बच्चों के लिए देखा जाता है, आपकी संतान के लिए देखा जाता है। सप्तमास कुंडली में जब हम सप्तमास कुंडली बनाते हैं तो लगन के जितने अंश है उसके हिसाब से हमारे 7 भाग बनते हैं कुंडली के और वह एक भाग 4 डिग्री 17 मिनट 17.5 मिनट का होता है। एक भाग 4 डिग्री 17.5 मिनट का होता है। तो मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं, पहली 4 डिग्री यानी 4 डिग्री 17.5 मिनट शुद्ध जल की होती है, उसके बाद दूसरी मध की होती है, फिर इशूरस की होती है, फिर घृत की होती है, फिर दधी की होती है, फिर क्षीर की होती है, फिर क्षार की होती है। ये इस तरह से इनके 7 सप्तमास के नाम हैं, ये जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में रखे गए हैं। पहले सप्तमास का नाम शुद्ध जल है, दूसरे का मध है, तीसरे का इशूरस है, चौथे का घृत है, पांचवें का दधी है, छठे का क्षीर है और सातवें का क्षार है। इनमें से
विषम और सम की भी बातें आती हैं, लेकिन मैंने उसको शॉर्टकट में ले लिया है। आपका सप्तमास जो भी होगा, जैसे यहां पर लगन के 13 डिग्री हैं, लगन के 13 डिग्री हैं, और चतुर्थ सप्तमास 12 डिग्री 51 मिनट 34 विकल्प से शुरू हो जाता है, करीब 12 मिनट से, तो 13 डिग्री है। 13 डिग्री उसका चतुर्थ सप्तमास में आता है, चतुर्थ भाव में आता है। और सिंह लगन के लिए चतुर्थ सप्तमास वृश्चिक राशि का बनता है। चतुर्थ सप्तमास घृत माना गया है, घी माना गया, घृत माना गया, चतुर्थ सप्तमास को घृत माना गया। अगर आपका इसमें सप्तमास में पुरुष ग्रह है, पुरुष ग्रह है, गुरु हो गया, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, या शुभ ग्रह है, तो आपकी अच्छी संतान होगी। पुरुष ग्रह है तो पुत्र संतान होगी। यहां पर सप्तमास में पुरुष ग्रह गुरु है, उनको पहला लड़का गुरु यानी लड़का होगा, पहली संतान लड़की होगी, क्यों? गुरु है, और गुरु सात्विक ग्रह है और पुरुष ग्रह है। तो गुरु यहां पर पंचमेश भी है, और उसके सप्तमास में भी पंचम भाव का स्वामी सप्तमास के लगन में चला गया गुरु। अभी देखिए दर्शकों, लगन में चला गया और घृत सप्तमास है। घृत सप्तमास में ऐसे सप्तमास वाला धार्मिक होगा, व्यवहार कुशल होगा, पराक्रमी होगा, धन और स्त्री संतान का सुख होगा, ये सारे सुख उसको मिलेंगे, और पिता की स्वेक है। और लग्नेश और मंगल का राशि परिवर्तन योग है, यानी सप्तमास कुंडली जो D7 चार्ट, जिसमें हम ये संतान के लिए वर्क कुंडली मानी जाती है, वर्क कुंडली में पंचम भाव का स्वामी गुरु बना, लगन में चला गया, और वर्क कुंडली का लगन का स्वामी पंचम में आ गया, राशि परिवर्तन योग हो गया। कितनी अच्छी बात हो गई अपने आप। यहां की पुष्टि यहां पर कर दी। आप अपना दान निकाल कर देखिए, सप्तमान D7 में आपको ही मिलेगा। देखिए शुक्र तीर्थ भाव में चला गया, मकर राशि में चला गया, मंगल यहां आ गया, और सूर्य भी एकादश भाव में चला गया, दसम भाव का सूर्य एकादश भाव में, ये भी कितनी अच्छी बात चलेगी, ये भी अच्छा चला गया। तो सारे और ये भी राशि परिवर्तन योग हो गया, दसम का इसका। तो अपने आप ही जो बनाया है हमारे ऋषि मुनियों ने, वो अपने आप में ही सिद्ध हो जाता है। तो इस जाति की संतान बहुत अच्छी होगी, सेवा करने वाली होगी, राज सम्मान मिलेगा, धन पुत्री स्त्री को सब कुछ साथ होगा, और धार्मिक प्रवृत्ति होगी। इस कुंडली का D7 सप्तमास जो हमेशा बताता हूं, बस सटीक फल के लिए वर कुंडली देखना आवश्यक है। इसकी तो मैंने कुंडली लिखी, तो मुझे याद है, हर एक के लिए संभव नहीं है। तो ये घृत सवार धार्मिक व्यवहार होगा इस तरह से। यानी अगर आपका सप्तमास मध्य का आता है तो अशुभ होगा, जुआरी होगा, सो दुनिया भर की परेशानियां आएंगी, और क्षार भी होगा तो भी अशुभ होगा। बाकी सब में क्षीर, दधी, ईशुरस और शुद्ध जल, इनमें काम चल जाएगा। यहां पर इसका भी लगन भी देखना पड़ेगा, सप्तमास D7 का, सप्तमास कुंडली चार्ट का लगन पाप प्रभावित है या कैसा है। तो जैसा इसका होगा, इसका अध्ययन इसके साथ किया जाता है, लगन कुंडली के साथ अध्ययन किया जाता है। तो मैंने आज आपको बताया, धनवान और कीर्तिवान अच्छी संतान का योग अगर पंचमेश और लग्नेश की युति है तो ऐसे जाति की संतान अच्छी होगी। मैंने आज D7 से आपको ये बताया कि आपकी संतान कैसी होगी, तो मैंने आपको D7 बता दिया। अगर आप समझते हैं कि मेरा वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, दोस्तों इसमें भी सब है, दोस्तों इसमें भी ऐसे केतु आ गया, राहु आ गया, ऐसा तो नहीं है दोस्त की कमी नहीं है। तो राहु शुक्र को पीट रहा है, वो तो कमी वमी तो करेगी, वो तो सब जगह हो गया, इसको शांति कर लेना चाहिए राहु और उसकी भोखंड की, वो एक अलग बात है। दोस्त निर्दोष तो कोई भी नहीं है, हर जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, बीमार तो वो भी हो सकता है, एक्सीडेंट तो उसका भी होता है, वो सारी चीजें हैं। दोस्त तो सभी में ही आते हैं, ऐसी कोई निर्दोष कुंडली नहीं है। लेकिन सवाल है योग संतान होगा। तो अगर लग्नेश अगर पंचम भाव के स्वामी को देख रहा है, उस पर प्रभाव डाल रहा है, शुभ स्थिति में है, दोनों की युति है, तो उसकी संतान अच्छी होगी। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कहूंगा सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार वास्तु मेरा मनोबल ऊंचा हो, इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहो। धन्यवाद।